नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में सूरज की पहली किरण से ही दिखा मकर संक्रांति का जोश। पेपर लीक मास्टरमाइंड के घर पर जेडीए की कार्यवाही जारी। राहुल गांधी के साथ चलते सांसद को आया हार्ट अटैक। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की 2024 के आम चुनाव की तैयारी। और आरबीआई गवर्नर बोले, क्रिप्टो करेंसी जुए के अलावा कुछ नहीं। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर राइट्स ने शनिवार को दिन की शुरुआत के साथ ही मकर संक्रांति खास बना दिया। मकर संक्रांति का जोश सुबह की पहली किरण से ही देखने को मिल रहा है। आज मौसम भी पतंगबाजों का साथ निभा रहा है। कोहरे का असर काफी कम है और हवा पतंगबाजी के लिए एकदम सटीक कॉम्बिनेशन बना रही है। आगे दिन में भी अच्छी धूप निकलने के साथ हवा चलती रहेगी। हवा का डायरेक्शन ईस्ट साउथ दिशा में रहेगा। हालांकि आज सर्दी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर शनिवार को भी जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही जारी है। इससे पहले शुक्रवार देर शाम 6 बजे कार्यवाही रुकने के बाद शनिवार सुबह 7 बजे से वापस टीम मौके पर पहुंची, जहां इस बार बुलडोजर के साथ साथ एक पोकलेन और 2 ड्रिल मशीन लगाकर मकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू करवाई गई। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी है। यात्रा के लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जाते समय ये घटना हुई। चौधरी संतोख सिंह 76 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के बाद भाजपा सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। उन्होंने सांसदों को सोशल मीडिया के महत्व और वर्तमान समय में आने वाले समय में डिजिटल उपस्थिति के बारे में समझाया। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए सख्ती से काम करें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जुए के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को समर्थन करने वाले कई लोग इसे एक संपत्ति कहते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ धोखा है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपए जैसी करेंसी की तरह इससे भी लेन देन किया जा सकता है। नीट पीजी 2023 की पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की कट ऑफ डेट 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तय कर दी गई है। नई तारीख घोषित होने से 12 से अधिक राज्यों के छात्र नीट पीजी के लिए पात्र होंगे। पुरानी पात्रता के चलते कई राज्यों के छात्र नीट पीजी 2023 से बाहर हो रहे थे। पिछले साल इसी वजह से लगभग 7,000 छात्र वंचित रह गए थे। इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल सहित कई अन्य राज्यों के एमबीबीएस डॉक्टर्स शामिल थे। इस बार नीट पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी है और परीक्षा 5 मार्च को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो पार्टी नेताओं से मिलकर उन्हें चुनाव की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश देंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में शीतलहर लौटने की आशंका है। वहीं आज पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जिससे पारा और नीचे गिर सकता है। weather.com के मुताबिक आज उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की संभावना है। उधर देश के उत्तरी हिस्से, खासकर कश्मीर में पिछले 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है, जिससे न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बल्कि सर्दी भी बढ़ गई है। भारी बारिश, बर्फबारी से वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई है। जोधपुर शहर के घंटाघर में लगी घड़ी 112 साल पुरानी है। उस वक्त ये घड़ी 3 लाख रुपए में बनवाई गई थी। 1 लाख रुपए में घड़ी तैयार हुई थी। 1 लाख रुपए इसे लगाने की लागत आई और 1 लाख रुपए इसे बनाने वाली कंपनी को सिर्फ इसलिए दिए गए कि ऐसी घड़ी दूसरी न बनाई जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि जोधपुर के घंटाघर की घड़ी यूनिक है। राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट में 31,827 पदों पर भर्तियां होंगी। 19,539 पदों पर नियमित और 12,288 पद संविदा आधार पर भर्ती होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती को मंजूरी दी है। ये सब भर्तियां हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, राजमेस और मेडिकल कॉलेजों में होंगी। जल्द ही भर्ती का प्रोसेस शुरू होगा। विभाग में 1765 डॉक्टर्स, 7860 नर्सिंग ऑफिसर, 2880 फार्मासिस्ट, 3739 महिला हेल्थ कार्यकर्ता, 1090 असिस्टेंट रेडियोग्राफर और 2205 लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी होने के आसार हैं। हाल ही में डीसीआई अध्यक्ष डॉक्टर मजूमदार ने लखनऊ और जयपुर स्थित एक कॉलेज समारोह में बीडीएस कोर्स में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करने की बात कही है। आपको बता दें कि एमबीबीएस की तर्ज पर अब बीडीएस कोर्स को भी 5.5 साल करने की तैयारी चल रही है। मौजूदा स्थिति में इंटर्नशिप सहित बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 5 साल का कोर्स है, जिसे 6 माह और बढ़ाया जाएगा। साथ ही नए बदलाव के तहत क्रेडिट बेस्ड सिस्टम प्रस्तावित है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने इसका मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। हरियाणा में सरकार और नए चुने हुए सरपंचों के बीच ई टेंडरिंग का विवाद बढ़ गया है। इस वजह से सीएम मनोहर लाल की करनाल में होने वाली संयुक्त मंत्रणा का कार्यक्रम अचानक रद्द करना पड़ा। यहां आज ये कार्यक्रम होना था। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम को सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के साथ मंत्रणा करनी थी। इसके लिए वे करनाल पहुंचे थे। अब सरकार इस कार्यक्रम के रद्द होने का कारण मकर संक्रांति का त्यौहार बता रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।